अब हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यही हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज हम लोग पहले पढ़ चुके, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इसके चारों तरफ इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज पाया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन का मास m सपोज कर लिए थे। अब इसकी वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी ये है हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि पहले हम लोगों को बताया जा चुका है बोर्स के कंसेप्ट में और वेव मैकेनिकल थ्योरी में कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, किसी खास ऑर्बिट में तभी घूमेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम यानी एम वी आर वो NH बाई 2 पाई के बराबर हो। ये n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, बाई 2 पाई होना चाहिए, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक इक्वेशन हम लोग ये ले लेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे एम वी आर इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब चलिए इसी इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को v मिल जाएगा। तो यहां पे v है, तो इस v को क्या करें, इसी तरफ छोड़ दें। ये v है, इस v को इस तरफ छोड़े और ये m और r को दूसरे साइड में ले आएंगे। तो NH तो ऊपर में था, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 पाई इंटू mr हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन यहां पे हो गया। अब एक और इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, जो लास्ट टर्म हमारा फाइंड हुआ था, r इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला फाइंड हुआ था n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग कर लें कि भाई ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब क्या करें, अब देख रहे हैं यहां पे वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है इसमें r है और r का वैल्यू इतना है। तो इस r के वैल्यू को हम लोग क्या करें, ये हमारा r का वैल्यू है, इस r के वैल्यू को हम क्या करें, यहां पे पुट कर दें, है ना। तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या लिखा जाएगा, तो हम लिख रहे हैं v, हम लोग को v फाइंड करना है, v के लिए एक्सप्रेशन चाहिए और ऊपर में क्या है, NH है बाई 2 पाई m इंटू r के जगह पर ये पूरा वैल्यू हम लोग डालेंगे, यानी n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। ये हमारा पहले का इक्वेशन है। इस r के वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर दिए। ये m से n कैंसिल, h से h कैंसिल, 2 2 जा 4 और ये पाई से एक पाई कैंसिल, m से ये m कैंसिल, बच क्या गया, तो बच गया हम लोगों का ये सारा टर्म ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई m तो बचा नहीं, k ZE स्क्वायर बाई, यहां पे क्या बच गया, ये सब कुछ नहीं बचा, केवल NH, यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2 पाई k ZE स्क्वायर बाई NH। ये हमारा v के लिए क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग यहां पे देखें कौन सा टर्म क्या है, तो k हमारा कांस्टेंट है
और कांस्टेंट का यहाँ पे वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Z एटॉमिक नंबर है और ये हमारा वेरी करेगा एटम टू एटम, मतलब कि अगर हम लोग हाइड्रोजन लेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, हीलियम होगा तो एटॉमिक नंबर 2 होगा। और उसके बाद क्या है, E है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का। n नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये भी हमारा बदलेगा। फर्स्ट ऑर्बिट का अगर कैलकुलेट करना होगा वेलोसिटी तो 1 लिखेंगे, सेकेंड ऑर्बिट का निकालना होगा तो 2 लिखेंगे, एंड सो ऑन। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये इसका वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे भी क्या करें, इसका एक बना बनाया फॉर्मूला बाकी सारे कांस्टेंट को एक जगह रख करके उसके वैल्यू को फाइंड कर लें। तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई k का यहाँ पे वैल्यू है हम लोगों के पास, तो k को अलग कर लिया। z का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है तो इसको छोड़ दें। e का वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दें e स्क्वायर बाई h का वैल्यू है। और जो जिसका वैल्यू यहाँ पे नहीं है, देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं है और इसका वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको अलग लिख लेंगे z बाई n। अब जितने वैल्यू हमको पता है उन सारे वैल्यू को रख दिया जाए, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड इसका स्क्वायर बाई h 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू z बाई n। अब इन सारे वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्क्वायर को पहले हम लोग खत्म कर दें, यानी v इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई कर लें और फाइनली हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, z बाई n यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 56.52 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये तो हमारा 2.56 है ही, इंटू 10 टू द पावर माइनस 38, और डिवाइड कर लें 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 144.6912 इंटू 10 टू द पावर, ये 38 है, ये 9 है, ये घट जाएगा हमारा, और ये घटने के बाद आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 29, और नीचे आ जाए, ये हो जाएगा हमारा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 प्लस 34। अब वेलोसिटी का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पे भी
ये मीटर पर सेकेंड आएगा और Z/n। अब V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिखे 2.183 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे तो 5 हो जाएगा और एक पॉइंट इधर गया तो क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड करते हैं एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो एनर्जी अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास हमारा दो तरह का एनर्जी होगा। कौन कौन सा? एक काइनेटिक एनर्जी होगा और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि हमारा जो है लेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो Pe हो गया, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वो हमारा क्या ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम ले लेते हैं Ke, यानी टोटल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे? E लिखेंगे। नाउ E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Ke प्लस Pe। अब हम लोग जानते हैं कि Ke का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अब Pe का वैल्यू क्या होता है? mgh होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू जी क्या होता है? फोर्स हो जाएगा और इंटू h हो जाएगा। ये हमारा एक तरह का फोर्स होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस है और ये हमारा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, उसी के कारण हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसके पास जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? के Q1 इंटू Q2/r² लिखते हैं। यही फोर्स हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। और H क्या हो जाएगा? तो इसका H का मतलब हाइट होता है, हाइट यानी डिस्टेंस एक तरह का। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ये डिस्टेंस पर है हमारा, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं? R कह रहे हैं। यानी H जो है हमारा किस में बदल जाएगा? ये R में बदल जाएगा। यानी यही दोनों का यूज करेंगे। तो यानी हम लोग यहाँ पे Pe अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो Pe के लिए क्या लिखेंगे? के Q1 इंटू Q2/r² इंटू H की जगह पर क्या लिखेंगे? R। ये R से ये R कैंसिल हो गया, यानी Pe हमारा जो होगा वह के Q1 इंटू Q2/r। अब आते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो Ke के लिए यहाँ पे लिखा गया है 1/2 mv²। mv² के लिए हम लोग पढ़े हैं पहले ही, याद कर सकते हैं कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता कितना है? तो mv²/r होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? तो ये होता है हमारा के Q1 इंटू Q2/r²। अब देखिए ये R कैंसिल हो जाएगा, यानी mv² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं mv² इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2/r। स्क्वायर तो कट गया R, यानी इसी वैल्यू को हम लोग Ke में भर दें। यानी Ke इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Ke इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2
हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर है, तो हाफ एम वी स्क्वायर तो हाफ लिख दिया, एम वी स्क्वायर के बदले हमारा क्या है, के Q1 इंटू Q2 बाई आर है, ये लिख देंगे। और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 बाई 2R हो जाएगा। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग एक और बात जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया के Q1 इंटू Q2 बाई 2R माइनस प्लस, लेकिन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू के Q1 इंटू Q2 बाई आर। अच्छा, हम लोग जानते हैं ये Q1 और Q2 क्या है। अब ये न्यूक्लियस है, इसका चार्ज इसमें प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन का चार्ज ये E होता है, और ये E जो होता है ये होगा कितना, तो ये Z के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है वह क्या होगा, प्लस ZE होगा। ये हम लोग क्या लिख दें, ये Q1 लिख दें। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इस ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज E लिखते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, Q2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो के Q1 के जगह पर ZE इंटू E बाई 2R माइनस, फिर से लिखेंगे के ZE इंटू E बाई R। अब एलसीएम लेकर के इसको घटा दें, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 2R हो गया, और ये हो जाएगा हमारा के ZE स्क्वायर माइनस 2 KZE स्क्वायर। फाइनली क्या लिख सकते हैं, माइनस KZE स्क्वायर बाई 2R लिख लिया। ये हमारा E का वैल्यू आ गया। लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस KZE स्क्वायर बाई 2R। अब ये हमारा समझ लीजिए, ये इक्वेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक मान लेते हैं, इसमें पहले जो इक्वेशन माना गया था इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 इक्वेशन मान लेते हैं। और इसके पहले पढ़े थे R का इक्वेशन n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k ZE स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े थे। R के लिए इक्वेशन जो आया था यही था। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर दे, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे R है, तो इस पूरे R के वैल्यू को हम लोग क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारा E का वैल्यू आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू माइनस KZE स्क्वायर बाई, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, यानी E इज इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस KZE स्क्वायर बाई 2R है, और R के जगह पर ये जो हमारा R का वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देते हैं, यानी हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k ZE स्क्वायर। ये 2 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
तो ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 खत्म हो गया, बच क्या गया एन स्क्वायर और एच स्क्वायर इंटू ये हमारा पूरा ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर है तो 2 पाई स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या है m है, यहाँ पे कहीं m नहीं है तो m छोड़ देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे k है और यहाँ पे भी k है तो k इंटू k क्या हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा। z इंटू जेड क्या हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा। e इंटू e का पावर 2 और फिर e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर क्या हो जाएगा e टू द पावर 4 हो जाएगा। और नीचे n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया जो एनर्जी को हमारा बताता है। अब इसमें से जो जो टर्म हमको पता है उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है 2 पाई, उसके बाद क्या है m है, तो m हमारा क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। उसके आगे क्या है k है, तो k हमारा कांस्टेंट हो गया, कोलम्बियन कांस्टेंट हो गया और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है हमारा z है और z का वैल्यू क्या होता है, z हमारा होता क्या है, तो ये एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा बदलता रहेगा। नेक्स्ट हमारा E है और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग सब जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का होता है। उसके आगे है हमारा, अब यहाँ पे आ जाए n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी ये हमारा क्या होगा, अगर पहले ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो n हमारा 1 हो जाएगा, दूसरे ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो n2 होगा। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा n का भी वैल्यू हमारा क्या होगा बढ़ेगा। अब इसके बाद क्या है हमारा h है, ये h जो है हमारा क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है और ये हमारा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड का होता है। अब इसमें से भी हम लोग क्या करें, जैसा कि पहले किए थे, सारे जो है जो वैल्यू नोन है जो पता है उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इसमें से जितने भी नोन वैल्यूज हैं उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर, z तो पता नहीं है, देखिए z एटॉमिक नंबर है, पता नहीं है, तो इसको अलग कर लें और e टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब इसमें जितने भी वैल्यू पता है उनका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, e इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, इसका कोई स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे, इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इसका स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इसका पावर 4 बाई h स्क्वायर, यानी 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 एंड इसका स्क्वायर। बच क्या गया इधर, तो बच गया हमारा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब इन सारे वैल्यू को हम लोग क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस लिख देंगे और ये 2 है, 2 इंटू 3.14 है
तो इसका स्क्वायर होता है 9.8596 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। इसका कोई स्क्वायर नहीं था, सो ऐसे ही छोड़ दिए। इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है और इसका स्क्वायर है, तो 9 9 जा 81, ये 81 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। इंटू 1.6 का पावर 4 है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का पावर 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6.55 इंटू 10 टू द पावर -76। और नीचे आ जाए, नीचे हमारा क्या है, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 43.9 इंटू 10 टू द पावर -68। अब यहाँ पे बच रहा है क्या, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। ये अब सारे को मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करके क्या करें, डिवाइड करें। तो सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -95204.39 और डिवाइड करेंगे 43.9 और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 10 टू द पावर -31 प्लस 18 -76 और प्लस 68। ये -31, ये 18 और ये 76 और ये 68 और साथ में क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और एनर्जी हमारा किस में आता है, जूल में आता है, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। सारे को डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू -2186.66 इंटू 10 टू द पावर -21 इंटू क्या होगा, ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये हमारा यूनिट क्या होगा, जूल। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम क्या करें, यहां ला लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें, तो ये हमारा -2.18 छोड़ दें इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 0.3 डिजिट इनका गया है, 3 इसमें से घट जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अगर ये हमारा जूल में पूछता है तो ये लिख सकते हैं, और अगर पूछता है हमारा ये E इज इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इसी प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर दूसरा यूनिट अगर पूछ ले, एक और यूनिट होता है जूल का छोटा यूनिट होता है अर्ग, और अर्ग के लिए हम लोग जानते हैं 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल होता है। तो ये 10 टू द पावर 7 -7 इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यानी -2.18 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अर्ग।